बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 की एग्जाम्पल्स को। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास पहले ही अपलोड हो चुका है, पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, आपको तमाम चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम 3.1 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, वो कह रहा है आपने फाइंड करना है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। पेज नंबर 121 पर ये एग्जाम्पल मौजूद है। 3.1 एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये फाइंड करने आप लोगों के पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड dx इज इक्वल टू 0.01। ठीक हो गया जनाब। तो fx जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। आपने ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इस वैल्यू को किसके इक्वल कर रहे हैं? y के। अब आपने 2.1 और 2.2 में पढ़ा हुआ है कि y के साथ हम क्या ऐड करते हैं? डेल्टा y। ये फर्स्ट प्रिंसिपल में y के साथ डेल्टा y और x के साथ आप लोग क्या ऐड करते हैं? डेल्टा x। ठीक हो गया जनाब। ये x का स्क्वायर था इसलिए इस पे स्क्वायर आ गया। डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस वाई। ये प्लस वाई इस साइड पे आके माइनस वाई हो जाएगा। डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। वाई किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। इस वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू है? 2। एक्स की वैल्यू 2 है प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.01। 0.01 जो dx की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी होती है? डेल्टा x की। dx और डेल्टा x आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो x आ गया 2 जी, डेल्टा x 0.01 माइनस x की जगह 2 आ गया जनाब। और ये 2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं हमने, लास्ट में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब जी हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। 2 प्लस 0.01 को डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.01। इन दोनों को हमने ऐड किया। 2.01 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डेल्टा वाई, अब आप लोगों ने क्या करना है? अपना कैलकुलेटर उठा लेना और कैलकुलेटर पे लिखना है 2.01 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 4.0401। ठीक है जनाब। और साथ में आप लोगों ने क्या करना है? ये -4 भी लिख देना है। 4.0401 -4। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.0401। तो ये जी हमारे पास क्या आ चुका है? ये हमारे पास डेल्टा वाई आ चुका है। हमने क्या फाइंड आउट करना था? डेल्टा वाई। और अब हमने क्या फाइंड करना है? डी वाई फाइंड करना है। अब हम फिर से वाई वाली इक्वेशन ले लेंगे। अब हम लोग फिर से वाई वाली इक्वेशन ले लेंगे। इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे। यहाँ भी डी, यहाँ भी डिफरेंशियल ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, मतलब पावर रूल लगाया ना इस पे हमने। 2x 2-1, तो मेरे भाई 2x 2-1 nx n-1। और पावर के अंदर का फर्दर, पावर के अंदर है x, तो x का डिफरेंशियल क्या होगा? dx होगा। x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy इज इक्वल टू 2। ये x लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये जी आपकी क्वेश्चन में आपकी बुक पर मौजूद है, x की वैल्यू 2। आगे क्या लिखा हुआ है? dx 0.01। dx की वैल्यू आ गई 0.01। 2-1 करूंगा तो 1 आ जाएगा। 2-1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा? 4। और साथ में क्या आ जाएगा? 0.01। अब आप इस 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई 0.01, तो आंसर जी बड़े मजे का आ रहा है 0.004। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने दो चीजें ही फाइंड करनी थी,
0.04। तो आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। तो आप लोगों को जिस तरह करवाया जा रहा है, जिस तरह मैंने पहले 3.1 करवाई है, आपने उसी तरह से ही इस सवाल को कर लेने। तो ये जी आपके पास दो आंसर्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या जी, एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप सबकी बुक पर मौजूद है एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग स्टेटमेंट देख लें जी, वो आपको क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट वाले बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर लेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों से हो जाएगी। देखें जी क्या कह रहा है जी, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 के, कह रहे हैं कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डिफरेंशियल को यूज करना है और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ना छोटा सा इशू है। बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कुछ इस तरह लिखी हुई है, वाई ओवर एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, और वो सॉल्व कर रहा है इन दोनों के बीच में माइनस के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, अगर बोर्ड में इस तरह से आ जाए तो फिर आपको इस तरह करनी पड़ेगी जिस तरह ये लिखी हुई है। अब अगर इस तरह बोर्ड में आ जाए तो फिर आपको इसी तरह करनी पड़ेगी जिस तरह उसने बुक में सॉल्व की है। मेरी बात की आपको समझ आई है? अगर आप अपनी बुक देखें ना, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी इस तरह है, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है, लिखी उसने इस तरह से है, लेकिन सॉल्व वो माइनस के साथ कर रहा है बीच में। ठीक है, तो उसने यहाँ पर गलती की हुई है, मिस्टेक की हुई है। अब हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा। मैं आपको इस मेथड से भी करवाऊंगा ये एग्जाम्पल नंबर 2, और इस सेकंड मेथड दोनों से भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी मैं आपको इस माइनस के साथ सॉल्व करवा देता हूं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले जी मैं आपको ये एग्जांपल नंबर 2 माइनस के साथ सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई के साथ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैंने फिर बताया कि मैंने रिस्क नहीं लेना जी। तो पहले अब मैं इसको माइनस के साथ सॉल्व करवाता हूँ। अगर इन दोनों के बीच में माइनस आ जाए तो फिर आपने कैसे सॉल्व करनी है, फिर मैं आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई के साथ इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। तो बोर्ड में किसी भी तरह से आ सकती है। तो सबसे पहले जी हमने इसका दोनों तरफ क्या ले लेना है, डिफरेंशियल ले लेना है। ठीक हो गया जी, डी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। तो दोनों तरफ का मतलब है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। तो ये आ गया जी लॉग सी। ठीक हो गया जी, y ओवर x है, इस पे मैं डिवाइड रूल लगा दूंगा। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे का डिफरेंशियल, और नीचे वाली वैल्यू का हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर लेते होते हैं। लॉग x का डिफरेंशियल 1 ओवर x, और साथ में dx आ जाएगा। डिफरेंशियल क्या होता है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं होता। डिफरेंशियल जो वैल्यू है बस वही है, वही लिखनी है। x है तो dx 1 नहीं होगा, y है तो क्या होगा dy। log c कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये 0 ही रहेगा। तो x वैसे ही आ जाएगा, y का डिफरेंशियल dy और x का डिफरेंशियल dx। ये डिवाइड में x स्क्वायर है, इसको मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, साथ में क्या आ गया जी, 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गई? तो x से ये स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 1 ओवर एक्स, डी वाई बच गया 1 ओवर एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जी डी वाई आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स है, इस साइड पे आके प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसे ही ना? तो नेक्स्ट देखिएगा, 1 ओवर एक्स डी वाई, 1 ओवर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू या माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या बच जाएगा ऊपर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर इस तरह से किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो दूसरा तरीका, डी एक्स दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या बच गया 1 ओवर एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखें जी, ये x यहाँ डिवाइड हो रहे हैं ना, x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x dx, और साथ में यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस वाई। ये x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो खाली ऊपर वाला y बच जाएगा। तो x से ये स्क्वायर कट गया, dy dx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, dx इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई ओवर x आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है। तो मेरी बात की आप सबको समझ लग गई है कि हमने ये एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करनी है। उसने हमें कहा था यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को यूज करो और dy ओवर dx फाइंड करो, तो मैंने आपको जी फाइंड करके दे दी है। और एक और बात मैंने आपको शुरू में बताया कि इस एग्जाम्पल में इशू है, ये एग्जाम्पल इस तरह भी आ सकती है, इन दोनों के बीच में माइनस है, ठीक है, और दूसरे तरीके से भी आ सकती है। बुक वाले ने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, लेकिन वो जो सॉल्व कर रहे हैं ना वो इन दोनों के बीच में माइनस लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब मैं आपको जी यही सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई के साथ करवाऊंगा कि भाई इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई के साथ ये किस तरह आएगा। आइए जी जरा देखिएगा। तो सबसे पहले जी आप इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ आप लोग इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप जी हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये y ओवर x है, दूसरा log x है, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज y ओवर x को वैसे ही लिखा, सेकंड का डिफरेंशियल लिया d log x प्लस, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल लिया, y ओवर x आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल लगाया है। ये log cs, तो log c कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y ओवर x, log x का डिफरेंशियल 1 ओवर x, और x का फर्दर क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा ना। याद रहे यहाँ पे डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो x का यहाँ डिफरेंशियल dx होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है, प्लस log x, इस पे हमने क्या लगाना है, डिवाइड रूल, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डिफरेंशियल, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे का डिफरेंशियल, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं जनाब, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखेंगे जी, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y आ जाएगा, x को x से किया x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर dx प्लस log x, x वैसे ही आ जाएगा, y का डिफरेंशियल dy, x का डिफरेंशियल dx, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जनाब, x स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जी अब ये यहाँ तक जी आप सबको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी बन गई स्पेस। ये आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट कर लेना है। आप सबको पता है, जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं उनको मैं साथ साथ नोट करवाता हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो, तो साथ साथ आप लोग नोट लाजमी किया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जी, y ओवर x, y ओवर x स्क्वायर dx, y ओवर x स्क्वायर dx प्लस log x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x log x dy, log x को y के साथ किया, माइनस y log x dx। तो log x को दोनों के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड में x स्क्वायर है ना, इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया, इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया, दोनों के नीचे मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। log x को x से मल्टीप्लाई, x log x dy, log x को y से y log x dx, नीचे जो x स्क्वायर था वो इस फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी आ गया, ये x स्क्वायर सेकंड वैल्यू के नीचे भी आ गया, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो यहां तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा y ओवर x स्क्वायर
वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x log x dy। देखें जी, ये पहली वैल्यू तो वैसी की वैसी आ गई। सेकंड वैल्यू में क्या किया? सेकंड वैल्यू में मैंने x से ये स्केयर काट दिए, तो 1/x log x dy बच गया। ठीक है, 1/x log x dy, और ये वैल्यू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर log x dx इज इक्वल टू 0। या क्या जी, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर log x dx इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई। यहाँ पे x से स्क्वायर मैंने काटा है तो बस वही वैल्यू बच गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसमें भी dx है, इसमें भी dx है, तो dx मैं क्या ले रहा हूं? कॉमन, y ओवर एक्स स्क्वायर या एक और काम कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, 1/x log x dy इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, y ओवर एक्स स्क्वायर log x dx, ये पूरी वैल्यू माइनस है, जीरो वाली साइड पे आई तो क्या हो गई? प्लस। ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो गई, y ओवर एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, हमने dx वाले अलग कर दिए एक साइड पे और dy हमने अलग कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, 1/x log x dy, यहां पर जी हम dx इन दोनों में से कॉमन ले लें, अगर dx कॉमन तो क्या बच जाएगा? y ओवर एक्स स्क्वायर log x, y ओवर एक्स स्क्वायर log x, dx तो कॉमन है, ये dx कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया? y ओवर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दी जनाब। तो नेक्स्ट देखिएगा, 1/x log x, एक काम करेंगे, ये जो 1/x है ना, अभी बताते हैं जी क्या करेंगे, इससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा, log x dy, ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, x dx डिवाइड में x स्क्वायर है, एलसीएम आ गया, y log x माइनस y आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई x dx, यहाँ पर जी मैंने x स्क्वायर क्या ले लिया है? एलसीएम, x स्क्वायर एलसीएम आया, y log x आ गया, और माइनस का y साथ में आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखिएगा और समझिएगा, ये x जो है इस स्क्वायर से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, x को हमने स्क्वायर से क्या कर दिया है जी? कैंसिल कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या बनेगा? यहां पर नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या बनेगा? log x dy dx y log x माइनस y, तो हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy ओवर dx। तो आप लोगों ने dy ओवर dx को क्या करना है जनाब? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या बचेगा? यहां पर dy ओवर dx, dx यहां के नीचे डिवाइड हो गया, log x वहां जाके नीचे डिवाइड हो गया, y log x माइनस y ओवर log x आ जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है जो कि पेज नंबर 122 पे है। वो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मेरे भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला होता है जो कि मैं लिख रहा हूँ, y प्लस डी वाई। तो अब हमें y भी चाहिए, हमें dy भी चाहिए, हमें ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम कैसे करेंगे? आप लोग बोर्ड पर देखेंगे तो हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें जरा, हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, इसकी जगह मैंने x लिख लिया और ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, क्वेश्चन को आपने x लेट कर लेना है, जो भी पावर होगी वो आ जाएगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब हमें x को वो वैल्यू लेट करनी है जिससे ये अंडर रूट खत्म हो जाए, वो इवन नंबर होगी ना। देखिए 17 के करीब करीब जो है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है 16। 18 भी होती है लेकिन 16 इसलिए लिखा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास है 17, तो dx क्या होगा, यहाँ पर dx जो है ये 1 के इक्वल होगा। 16 प्लस 1 होके 17 बनेगा। हमने x वो वैल्यू लेनी है जो 17 के करीब करीब हो, मतलब 16 जो है वो 17 के करीब करीब है जिससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और dx वो वैल्यू होगी जो इसमें ऐड होके ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी, जैसे कि 16 प्लस 1 क्या होगा, 17। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता 18 होता तो फिर हम 16 लेते और dx क्या लेते, 2 लेते। 16 प्लस 2 क्या होगा, 18। और अगर यहाँ पे 15 होता तो फिर हम x 16 लेते और dx क्या लेते, -1। 16 माइनस 1 क्या होगा, 15 होगा। तो मेरी बात की आप सबको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि क्या होने वाला है। अब हमें ये दो वैल्यूज चाहिए। देखें जी, y किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स के। y इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने 16 पुट किया, अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के। आप सबको समझ आ गई कि ये मैंने 16 ही क्यों लिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी आप सब लोग अब समझ चुके हैं, आपको मेरी बात की समझ भी आ चुकी है। तो फार्मूला देखा हमने, y तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें dy चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, dy। तो dy फाइंड करने के लिए यही y वाली इक्वेशन ले लेंगे दोबारा से, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया मैंने, अंडर रूट को लिखा मैंने 1/2। ठीक है जी, तो dy आ जाएगा, पावर रूल लगाया n x n-1 और पावर के अंदर का फर्दर, तो x का फर्दर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। dy इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 16, 1/2 -1 -1/2, dx की वैल्यू 1, x की वैल्यू 16, dx की वैल्यू 1 यहां पुट कर दी। तो dy इज इक्वल टू 1/2, 16 को लिखा 4 का स्क्वायर -1। ठीक हो गया जी, -1/2। 16 को क्या लिखा, 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4 की पावर -1 है, 4 की पावर -1 नीचे आके 4 की पावर +1 हो जाएगी। 4 की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर जी नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पेस बना ली। 2 4 क्या होता है, 8 होता है। 2 4 8 होता है, तो 1/8 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे 1/8 करके इसको आपने पॉइंट में लिख लेना है, 0.125। ठीक हो गया जनाब। तो ये जी हमारे पास dy भी आ गया, y भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, y प्लस dy। तो y का क्या आंसर आया था, 4, dy का आंसर 0.125। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 4.125। तो ये जी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.125। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। ठीक है जी, इसको अब हम रेस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में जी आपके पास ये मौजूद है, वीडियो को बैक करके देखेंगे तो सारी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर, आपकी बुक आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेंगे जी। इसको अब हम रेस कर रहे हैं जनाब, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कह रहा है कि भाई आपके पास जो वैल्यू है वो तो है 3/8.6। ठीक हो गया जी, तो ये वैल्यू है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के हुक्म से, इसको भी इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे जी। ठीक है, तो देखें जी, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का जो फार्मूला है
अभी मैंने आपको बता दिया, वहां पे लिखा भी है y प्लस डी वाई। ठीक है जी, तो ये हमने दो चीजें फाइंड करके इसको प्लस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले जी हम लेट कर लेंगे y को किसके इक्वल, x, और यहाँ अंडर रूट की वैल्यू 3 है तो ये क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली अंडर रूट हो तो 1/2। अब अगर बाहर वैल्यू लगी हुई है तो वो फिर अंडर रूट की वैल्यू होती है, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, जो भी होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ दो वैल्यूज चाहिए, पहले हम इसको देखते हैं कि 8.6 है तो x को हम यहाँ लेट करेंगे 8। 8 क्यों लेट करेंगे, क्योंकि पावर 3 खत्म हो जाएगी 8 से। वो कैसे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो हमने ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिससे ये पावर खत्म हो जाए। ठीक है, अब 0.6 है, क्वेश्चन में 0.6 है तो dx क्या होगा 0.6 होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 8 और 0.6 को तो आ जाएगा 8.6 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब देखें जी, अब हम इसको सॉल्व की तरफ ले आते हैं। y है हमारे पास x की पावर 1/3, x की जगह मैंने 8 पुट किया, 8 की पावर 1/3 आ जाएगा। 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ चुका है मेरे पास y, तो y की वैल्यू जी आ चुकी है, y हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें चाहिए dy, तो यहाँ पर जनाब अब हम स्पेस बना लेते हैं। ये लें जी, ये आपकी स्पेस बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, अब हम फिर से y वाली वैल्यू ले लेंगे, y किसके इक्वल था x की पावर 1/3 के। ठीक हो गया जनाब, अब हमें dy चाहिए, हम इसका दोनों तरफ क्या ले रहे हैं जी, डिफरेंशियल ले रहे हैं, d आ जाएगा और यहाँ x की पावर 1/3, तो dy पावर रूल लगाया nx n-1, और पावर के अंदर का फर्दर, पावर के अंदर है x तो x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, dy 1/3, x की वैल्यू पुट की मैंने, x की क्या वैल्यू है 8 है जी, तो 1/3 -1 -2/3, dx की क्या वैल्यू है 0.6 है जी, ये dx की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी। अब यही सेम वैल्यू मैं अपने कैलकुलेटर पे लिख लूंगा, 1/3 ब्रैकेट में 8 ब्रैकेट क्लोज पावर -2/3, फिर नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ब्रैकेट 0.6 ब्रैकेट क्लोज, एंड हमारा आंसर आ चुका है जी। हमारा आंसर बिल्कुल इसी तरह आपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लेनी, तो आंसर आ चुका है जी 0.05 जनाब, dy आ जाएगा 0.05। तो ये जी हमारे पास dy आ चुका है। अब जी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y प्लस dy, y प्लस dy, तो y का आंसर 2 आया था, dy का आंसर 0.05, 0.05, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.05। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर है 2.05। तो एक्सरसाइज 3.1 की एग्जांपल्स चल रही हैं जी हमारे पास। कहाँ गई जी मेरी जरा बुक। अब जी हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, एग्जांपल नंबर 4 हो चुकी है, एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। लास्ट एग्जांपल है अब हमारे पास, नहीं बल्कि दो एग्जांपल्स और भी हैं, इसको अब हम रेस कर रहे हैं जी, इसको अब हम रेस कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रिकॉर्डिंग में सब आपके पास मौजूद है और आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा जोर लगाता हूँ वो क्या होता है, साथ साथ नोट करना। तो आप लोग जी साथ साथ लाजमी नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 जी, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाएंगे सब बच्चे फटाफट से, शाबाश। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, मुश्किल आती है, मुश्किल आती है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 46 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंशियल को यूज करें और साइन 46 की वैल्यू हमें फाइंड कर दें। तो मेरे भाई बिल्कुल सेम वही काम, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन x, वैल्यू को हम x लेट कर रहे हैं। ठीक है, 46 के करीब करीब जो एंगल है वो 45 है,
45, ठीक है, जो टेबल में है। और dx क्या होगा, dx होगा 45 में क्या ऐड करें 1, तो 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल डिग्री में होता है ना, तो ये वैल्यू डिग्री में से आई है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.01745 के। अपने कैलकुलेटर पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला y प्लस डी वाई होता है, ऐसे ही ना, तो हमें y भी चाहिए dy भी चाहिए। तो मैंने अभी फार्मूला नहीं लिखा, अब आपको समझ आ गई है। तो साइन x की वैल्यू 45 आ जाएगी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और आप लोग इसको पॉइंट में निकाल लेंगे। साइन 45 की वैल्यू को आपने पॉइंट में निकालना है 0.7071। तो ये जी हमारे पास y आ चुका है। अब हमें dy भी चाहिए। अब हमें भाई dy भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। तो y हमारे पास किसके इक्वल है जनाब, साइन x के इक्वल है। यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बन गई। तो इसका हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, dy इज इक्वल टू डी, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है, और x का फर्दर dx आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.5 में आप लोगों ने ये सारे डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, जिसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, अब हमारे पास dy इज इक्वल टू cos x की वैल्यू पुट कर देंगे। x है जी 45 और dx की क्या वैल्यू है 0.01745। अब आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पर इसको एज इट इज क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो cos 45 लिखना है, मल्टीप्लाई 0.0 cos 45 ब्रैकेट क्लोज करनी है याद से 0.01745। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 0.01233। ये जी dy आ गया। अब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले ही y फाइंड कर चुके हैं। y का जो आंसर आया था वो आया था 0.7071 प्लस 0.01233। अब आपने जी इसको ऐड करना है, प्लस आंसर में प्लस 0.7071। तो ये जी हमारे पास आ चुका है 0.7194। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया जी हमारे पास। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गई एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। जाहिर बात है जी, सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व जब तक नहीं करेंगे कैसे होगा। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट करना है। बस काम हम करवा रहे हैं, आपको हर चीज़ बता रहे हैं जी। आप लोगों को मैंने प्लान भी एक बताया है 4 मंथ का, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाकर देखें तो उस प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कह रहे एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं, पेज 123। कह रहे कि द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर। चलें जी, इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। विद अ मैक्सिमम एरर इज 0.12 सेंटीमीटर। तो चलें जी, ये हमारे पास गिवन में आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन में साइड्स हमारे पास मौजूद हैं जी क्यूबिक की। तो हम x को 20 ले लेते हैं, और इसकी मैक्सिमम जो एरर आ रहा है वो 0.12 आ रहा है, तो मैंने dx ले लिया 0.12। कह रहे फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द क्यूब। तो आपके पास जी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये एक्स क्यूब के इक्वल होता है। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल हो गया, एक्स क्यूब के। ठीक है, अब आप इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे, डी यहाँ वी आ जाएगा, डी यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। तो डी वी एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का फर्दर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। डी वी एक्स की वैल्यू 20 पुट कर दी, dx की वैल्यू 0.12। अपना कैलकुलेटर उठाओ, 3 20 60 लिख दो, 60 मल्टीप्लाई 0.12
तो ये जी हमारा 7.2 हमारा मैक्सिमम एरर आ जाएगा। और आपने जो स्टेटमेंट बुक वाली लिखनी है वो लिख लेनी है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी एक्स का यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, याद से इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 3 जार क्या हो गया 1200। तो 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.12 के साथ। 1200 मल्टीप्लाई 0.12, तो आंसर आ जाएगा 144। तो ये जी हमारा मैक्सिमम एरर फाइंड आउट हो जाएगा। और इसके साथ जाहिर बात है आपने क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट भी लगा लेना है। तो ये जी हमारे पास 3.1 की एग्जांपल्स थी। एक्सरसाइज में पहले ही करवा चुका हूँ, लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको एक्सरसाइज वहां से मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं 3.2 में। अल्लाह हाफिज।